हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉर्मल क्लासेज में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में या अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में देखेंगे। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं जिनसे तरह तरह के हार्मोन निकलते हैं। ये समझिए पहले ग्रंथि क्या होती है। हम कह रहे हैं कि हमारे शरीर में कोई ऐसी गांठ जिससे क्या हो, किसी तरह का रस जूस निकले, उसे कहते हैं हम ग्रंथि। तो हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं जिससे ढेर सारे जूस निकलते हैं, यूँ कह लीजिए तरह तरह के हार्मोन निकलते हैं। जो हार्मोन ये ग्रंथियाँ निकालती हैं वो नलिका विहीन होती हैं। कैसी होती हैं? नलिका विहीन होती हैं, अर्थात कि नली के माध्यम से वो नहीं निकलती है, बिना नली के निकलती हैं। और ये सीधे मिलती हैं कहाँ पे? हमारे ब्लड में, और पहुँचती हैं कुछ विशेष अंगों तक जहाँ पे ये अपना काम कर पाती हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड आज के वीडियो में प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न यह कह रहा है कि इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? कैंसर ठीक किया जाता है इंसुलिन से, या टीबी ठीक किया जाता है, या रक्ताल्पता जिसे हम कहते हैं साइंस की भाषा में एनीमिया, खून की कमी, उसे ठीक करते हैं, या मधुमेह जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़, या आपने यहाँ सुना होगा आपने खूब फेमस नाम क्या? शुगर। तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। मधुमेह को ठीक करने के लिए हम इंसुलिन का यूज़ करते हैं। इंसुलिन द्वारा मधुमेह को ठीक किया जा सकता है। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है कारोटील, या ऑक्सीलोफाइट, या मिलेनिन, या फ्लावोक्सांथ। तो बात करें यहाँ पे हमारा सही क्या है? मिलेनिन। देखिए हमारे मस्तिष्क में एक ग्लैंड है, इसका नाम है पीनियल ग्लैंड। क्या है? पीनियल ग्लैंड, या कहिए पीनियल ग्रंथि। बातें की हुई, इंग्लिश में ग्लैंड कहते हैं, हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। तो पीनियल ग्लैंड से निकलता है मिलेटोनिन नामक हार्मोन। मिलेटोनिन नामक हार्मोन निकलता है जो रिस्पॉन्सिबल है मिलेनिन वर्णक के लिए। जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मिलेनिन वर्णक के लिए। तो मिलेनिन के कारण ही, उस वर्णक के कारण ही जब हम धूप में आते हैं तो हमारी त्वचा कैसी होती है? सांवली हो जाती है। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है कि यौनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों का स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? स्वेद और तेल, स्वेद और लवण, तेल और पानी, पानी और खनिज। तो बात करें ए वाला ऑप्शन सही है, स्वेद और तेल निकलता है, पसीना और तेल। आगे देखें, क्या इंसुलिन किसे विनियमित करता है? प्रजनन को, या हृदय गति को, या शारीरिक विकास को, या रक्त शर्करा का स्तर। तो बात करें यहाँ पर डी सही है, रक्त में शर्करा को विनियमित करने का काम करता है कौन? इंसुलिन। जो किससे निकलता है? अग्न्याशय से निकलता है। अग्न्याशय से निकलता है, वो क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। आगे देखें, अगला कह रहा है कि हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? यहाँ पे समझे हैं आप, पीयूष ग्रंथि कहिए, पीयूष ग्रंथि, या कहिए आप कि पिट्यूटरी ग्लैंड, या पिट्यूटरी ग्रंथि कहिए। आप इसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ऐसा ये इस वजह से इसे ये नाम दिया गया है क्योंकि ये शरीर की सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, इसकी वजह से मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। कह रहा है बताइए कि पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि ये शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो कह रहे हैं छाती के अंदर, या पेट के अंदर, या खोपड़ी के अंदर, या रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे के पास। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा सी है, खोपड़ी के अंदर। देखिए कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे आप देख पाएंगे चित्र में कि ये है आपका ये वाला पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो कहाँ पे है ये? खोपड़ी में है, मस्तिष्क में है। आगे देखें, कह रहा है जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कह रहा है निम्न चारों में से कौन से एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? पेप्सिन, या एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो यहाँ पे बात है सही क्या? पेप्सिन, जो क्या करता है कि हाइड्रोक्लोरिक के साथ मिल करके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इसके साथ मिल करके क्या करता है कि पाचन को आसान बनाता है, पेप्सिन को पेप्सिनोजन में कन्वर्ट करवाता है। आगे देखें, अगला है कह रहा है कि मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में, या जो है प्लीहा में, या अग्न्याशय में, या पित्तवाहिनी में। तो बात करें
कि अग्न्याशय में इंसुलिन का उत्पादन होता है। अग्न्याशय में जो लैंगरहंस की द्वीपिका है, लैंगरहंस, एक मिनट फिर से लिखते हैं, लैंगरहंस की द्वीपिका, ठीक, इसकी बीटा सेल्स, कौन, बीटा सेल्स से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, जो क्या करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो क्या है, सी है, अग्न्याशय। आगे देखें, चित्र में थोड़ा समझ लीजिए। ये आपका पैंक्रियाज है, ये जो देख पा रहे हैं आप नीचे, ये पैंक्रियाज है जिसे हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं, अग्न्याशय है। और इसकी जो बीटा सेल्स है ना, बीटा सेल्स, वही किसका निष्कासन करती हैं, किसका उत्पादन करती हैं, इंसुलिन का, इंसुलिन का। और यदि इससे इंसुलिन कम निकलता है तो कौन सी बीमारी होती है, मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज, शुगर हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में शुगर कहते हैं, शुगर हो जाता है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता, थायराइड उत्तेजक हार्मोन, या प्रोलैक्टिन हार्मोन, या वैसोप्रेसिन, या सोमोटोस्टैटिन। तो बात करें यहाँ पर डी वाला सही है। ये जो है, और जो भी हमने बात की कि अग्न्याशय की जो बीटा सेल्स है वो किसका निष्कासन करती हैं, वो इंसुलिन निकालती हैं। अल्फा की बात करें तो वो ग्लूकोगान निकालता है, ग्लूकोगान, ठीक है ना। और उसके बाद हम बात करें गामा की, तो जो गामा सेल्स हैं अग्न्याशय की, वो निकालती हैं क्या, सोमोटोस्टैटिन नामक हार्मोन को निकालती हैं। तो यहाँ पे पूछा था प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता, तो कौन सा, सोमोटोस्टैटिन, ये नहीं निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसे कौन निकालता है, हम कह सकते हैं कि जो हमारा अग्न्याशय है उसकी जो लैंगरहंस द्वीपिका की गामा सेल्स है, गामा सेल, वो निकालती है यह हार्मोन। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अस्थिमज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है, सेरोटोनिन, या सोमेटोस्टेटिन, या एरिथ्रोपोइटिन, या कोलेसिस्टोकाइनिन। तो यहाँ पे देखें कि कह रहा है कि अस्थिमज्जा में कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आरबीसी के उत्पादन में बढ़ावा देता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। आगे देखें, अगला कह रहा है कि मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है कहाँ पे, उदर के ठीक नीचे, गर्दन के निचले हिस्से में, या मस्तिष्क में उपस्थित, या श्वास नली से जुड़ी होती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है, मस्तिष्क में उपस्थित होता है हमारा हाइपोथैलेमस। यहाँ पे देखें, ये वाला जो है ना वो हाइपोथैलेमस है, ठीक। आगे देखें, कह रहा है वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन, या थायरॉक्सिन, या इंसुलिन, या एस्ट्रोजन। तो बात करें वृषण से, या जिसे हम कहते हैं टेस्टिस, टेस्टिस, ठीक है ना, टेस्टिस कैसे हैं, उससे क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और जब ये हार्मोन स्रावित होता है तो पुरुषों में पुरुषों के लक्षण आने लगते हैं, अर्थात कि जैसे आवाज का भारी होना, क्या कहें, आवाज का भारी होना। उसके बाद हम कहें कि दाढ़ी मूछें आना, दाढ़ी और मूछें आना, ये सभी के सभी इत्यादि लक्षण आने लगते हैं जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होना शुरू होता है। आगे देखें, अगला है, कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक पदार्थों में से कौन सा अग्न्याशय द्वारा स्रावित किया जाता है, प्रोटीन, विटामिन सी, इंसुलिन, फैटी एसिड। तो थोड़ी देर पहले हमने ये प्रश्न देखा था, हमारा बी सही है। आगे देखें, प्रश्न में कह रहा है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, लोहा, या सोडियम, आयोडीन, कैल्शियम। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, थोड़ी देर पहले हमने ये दोहराया था। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला, इंसुलिन सही है। इंसुलिन क्या करता है कि रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। नहीं तो फिर होगा क्या कि रक्त में शुगर या शर्करा की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, फिर आपको शुगर हो जाएगा। शुगर में होता क्या है कि आप जहाँ भी पेशाब करेंगे ना, वहाँ पे पूरा बहुत सारी चींटियाँ आने लगती हैं, अर्थात कि ब्लड में पूरा मिठास यूं से भर जाता है, और जब भी कहीं जख्म हो जाता है ना, जल्दी भरता नहीं, ये समस्या होती है। आगे देखें, फिर से वही प्रश्न है, थोड़ा दूसरी तरह लिखा हुआ है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो अभी हमने देखा था क्या आवश्यक है,
आयोडीन डी वाला सही है। आगे देखें क्या रहा प्रश्न में कि इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है फ्रेडरिक बैटिंग या जेम्स कोलिप या गई ई अब्राहम या जो है विलियम ऑस्लर। तो बात करें कि फ्रेडरिक बैटिंग इन्होंने जो है इंसुलिन की खोज की थी सबसे पहले कब 1921 ईस्वी में, और इस कारण इनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखें अगला प्रश्न क्या है यकृत द्वारा स्रावित पित्त किस काम में मदद करता है, पाचन में या मल त्याग में या रक्त की शुद्धता में या श्वसन में। तो देखें कि यकृत क्या करता है, निकालता है किसको, गाल ब्लैडर को, या कह लीजिए आपकी पित्त को निकालता है, बाइल जूस कहने हम, पित्त को निकालता है। और पित्त क्या करता है कि भोजन को ना क्षारीय कर देता है, भोजन को क्षारीय कर देता है। जो भी बैक्टीरिया, जो भी जीवाणु, बैक्टीरिया, ठीक है ना, जो भी बैक्टीरिया या जो भी विषाणु, हम वायरस की बात कर लें, भोजन में रहते हैं ना, जब ये पित्त उस पर पहुंचता है तो ये सभी के सभी खत्म हो जाते हैं और इस तरह से जो हमारा भोजन है वो आसानी से पच जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त पाचन में मदद करता है। आगे देखें महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है, डिंबवाहिनी, गर्भाशय या गर्भाशय ग्रीवा या अंडाशय। तो बात करें अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। और ये हार्मोन स्रावित होने के बाद होता क्या है कि जो स्त्रियां हैं उनकी आवाज़ आप कह सकते हैं पतली होती है और उसके बाद जो है उनके अंदर स्त्री के गुण नजर आने लगते हैं, अर्थात कि स्त्री के गुण का विकास होने लगता है। देखें कि कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है, पेनियल, थाइमस, पिट्यूटरी या अचेतक। तो बात करें कि थाइमस, जो थाइमस ग्रंथि है ना वो थाइमोसिन नामक हार्मोन निकालती है और ये केवल यौवन तक ही सक्रिय रहती है। ये छोटे बच्चों में बड़ी होती है, जैसे जैसे उनकी उम्र ज़्यादा होती जाती है ये थाइमस ग्लैंड छोटी होती चली जाती है, यहाँ तक कि यौवन तक खत्म हो जाती है धीरे धीरे। इसी वजह से थाइमस ग्लैंड को ना, थाइमस ग्रंथि को हम बोलते हैं अवशेषी ग्रंथि। क्या कहते हैं, अवशेषी ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ समय के लिए रहती है उसके बाद समाप्त होती है। और ये विशेष करना बच्चों में रहती है और बच्चों में क्या कहता है, ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, बच्चों के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। आगे देखें, यहाँ पे देखें चित्र द्वारा समझें कि थाइमस ग्रंथि कहाँ पे है। हम कह सकते हैं कि हमारे सीने में मौजूद होती है। कौन, थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि और क्या रहती है और क्या नाम है इसका, अवशेषी ग्रंथि। अवशेषी ग्रंथि भी इसको कहते हैं। आगे देखें अगला निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है, पशु हार्मोन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। तो थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये जो है जब स्रावित होने लगता है किससे, टेस्टिस से। तो होता क्या है कि जो लड़के हैं ना उनमें जो है बदलाव आने लगता है, अर्थात कि दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, आवाज़ भारी होने लगता है इत्यादि। आगे देखें अगला क्या है कि वृषण में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है, वृषण में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था क्या था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। आगे देखें कह रहे थायराइड ग्रंथि के किस भाग में, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होता है, छाती में या गला में या सिर में या उदर में। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है गले में। चित्र द्वारा समझें, यहाँ पर देखें चित्र में कि ये है आपका कौन सा ग्रंथ, थायराइड ग्रंथि। और इसी के सूज करके बड़े होने पे आपको एक रोग हो जाता है जिसे आप बोलते हैं क्या, घेंघा रोग। और ये घेंघा रोग होता है क्यों, आयोडीन की कमी की वजह से। आयोडीन की कमी की वजह से जो घेंघा रोग है वो ये थायराइड ग्लैंड जो आपका ना, ये थायराइड ग्लैंड जो माना था कि एच आकार की जैसी होती है, एच आकृति की जैसी होती है, और इसके सूज करके बड़ा होने के कारण ही घेंघा रोग हो जाता है। आगे देखें अगला कह रहा है कि कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है, अधिवृक्क या जिगर या पीयूष जिसे पिट्यूटरी कहते हैं या पित्ताशय। तो बात करें कि पित्ताशय तो कोई ग्रंथि नहीं है, ये तो एक तरह का कह सकते हैं कि थैली है जिसमें आकर के कौन इकट्ठा होता है, बाइल जूस या कह लीजिए कि पित्त इकट्ठा होता है। तो ये
कोई ग्रंथि नहीं है, ये एक थैली है जिसमें आकर के पित्त इकट्ठा होता है और पित्त कौन निकालता है? जिगर या कह लीजिए आप यकृत निकालता है, उसकी कोशिकाएं निकालती हैं। आगे देखें, कह रहे हैं इंसुलिन हार्मोन का स्नावर होता है अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क या जो है अग्न्याशय से। तो बात करें कि अग्न्याशय से। आगे देखें, प्रश्न में क्या रहा है कि लैंगरहंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? मस्तिष्क में या पित्ताशय में या अग्न्याशय में या यकृत में। तो बात करें कि लैंगरहंस के आइलेट्स ये पाए जाते हैं किसमें? अग्न्याशय में। थोड़ा अच्छी द्वारा समझें, ये आपका अग्न्याशय है, यहाँ पे देखिए ये अग्न्याशय है आपका, और ये उसमें होता है कौन? आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम लैंगरहंस था, उन्होंने ढूंढा था, उनके नाम पर ये नाम दिया गया। आगे देखें, कह रहा है प्रश्न में मानव शरीर में अग्न्याशय यहाँ पे भरना है चारों से का एक भाग है। मूत्र प्रणाली, श्वसन प्रणाली, पाचन तंत्र या चेता संस्था। तो बात करें किसमें भरा जाएगा? क्या? पाचन तंत्र। देखिए ये जो हमारा पैंक्रियाज है ना, ये मिश्रित ग्लैंड है या मिश्रित ग्रंथि है। समझिए थोड़ा सा, मिश्रित ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन भी निकालती हैं अपने अंदर से, हार्मोन भी निकालती हैं, साथ में एंजाइम भी निकालती हैं। हार्मोन और एंजाइम दोनों का निष्कासन करती हैं जो ग्रंथियां, हम उन्हें कहते हैं वो मिश्रित ग्लैंड है। मिश्रित ग्लैंड अर्थात कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों मिला करके उनके अंदर दोनों का गुण है, वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती हैं। तो ये जो अग्न्याशय वो इंसुलिन नामक हार्मोन का भी श्रावण करता है। साथ में बात करें तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज इस एंजाइम का भी निष्कासन करती हैं। कौन? अग्न्याशय करती है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये जो एंजाइम है ना, वो भोजन को पचाने में मदद करता है। इस वजह से पाचन तंत्र से संबंधित है। अगर कोई मतलब अग्न्याशय है तो संबंधित है किससे? पाचन तंत्र से। आगे देखें, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता? बात करें कि थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन या ट्राई आयोडोथायरोनिन या थाइमोसिन। तो हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि जो थाइमोसिन है ना, ये किससे निकलता है? थाइमस ग्लैंड से। थाइमस ग्लैंड से निकलता है थाइमोसिन। ये जो है थायराइड ग्रंथि से नहीं निकलता। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे देखें, कह रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियों को इन चारों में से भी कहा जाता है। कह रहा है पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, या वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहा जाता है, या अवटु ग्रंथि कहता है, या यकृति ग्रंथि। तो बात करें, शुरू में हमने कहा था कि जो ग्रंथियां होती हैं वो वाहिनी विहीन होती हैं, अर्थात कि उसमें कोई पाइप, कोई नली नहीं होती है। इस वजह से यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखें, अगला कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। अभी हमने चर्चा किया था, क्या है? अग्न्याशय, जो हार्मोन्स भी निकालती है और एंजाइम भी निकालती है, जिसे हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि है। तो यहाँ पे कौन मिश्रित ग्रंथि है? बी वाला अग्न्याशय। आगे देखें, आगे कह रहे हैं कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? ऑक्सीटोसिन या ग्लूकागॉन या जो है वैसोप्रेसिन या इंसुलिन। तो बात करें कि लैंगरहंस की द्वीपिका के जो अल्फा सेल है ना, अल्फा कोशिकाएं हैं, वो निकालते हैं क्या? ग्लूकागॉन, जो क्या करता है कि रक्त में शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखें, कह रहा है कि इन चारों में से हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं, बंदरों में या बिल्लियों में, चूहों में या जीवाणु में। तो बात करें जीवाणु में हार्मोन अनुपस्थित होते हैं। आगे देखें, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? प्रोटीएज, एमिलेज या एमाइलेज, लाइपेज या लाइपेज। तो बात करें कि यहाँ पर जो है ये जो आप देख पा रहे हैं सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, वो जो है पाचक एंजाइम नहीं है। यहाँ पे डी वाला सही है। आगे देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित का सही क्रम में मिलान करें। इधर हार्मोन दिए गए, इधर स्रावी ग्लैंड दिए गए हैं। तो देखें कि कह रहा है कोलिप का हार्मोन। तो बात करें ये जो है कहलाता है इससे निकलने वाला हार्मोन, पैराथायरॉइड ग्लैंड से। फिर बात करें कि एल्डोस्टेरॉन ये जो हार्मोन है वो कहलाता है, वो निकलता है किससे? अधिवृक्क ग्रंथि से। ये हुआ। उसके बाद हम कह लें कि प्रोलैक्टिन, ये देखें ये निकलता है किससे? पीयूष ग्रंथि से।
उसके बाद ये वाला बच्चा हमारा मेलेटोनिन। ये शुरू में हमने बताया था कि पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं मेलेटोनिन, जो मेलानिन वर्णक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इस पे हो गया। तो हमारा पी वाला गया सी पर और क्यू वाला गया ए पर। तो यहाँ पे आप देखें कि सी वाला आपका सही है। आगे देखें, कह रहा है ना इन चारों में से एंजाइम नहीं है। कौन? इंसुलिन या पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो बात करें कि ये एक हार्मोन है इंसुलिन, यहाँ पे ये भरा जाएगा, हमारा ए वाला सही है। आगे देखें, प्रश्न क्या है, टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है संश्लेषित होता है अंडकोश की थैली से या सेमिनल वेसिकल से या विल्सन से या प्रोस्टेट ग्रंथि से। तो बात करें कौन निकालता है इसे? वृषण या टेस्टिस जिसे कहते हैं वो निकालता है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला बिल्कुल से सही है। आगे देखें, क्या रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? गुर्दे की, पित्ताशय की, अग्न्याशय की, यकृत की। तो बात करें कि अग्न्याशय की कोशिकाओं द्वारा पता चलता है कि रक्त में शर्करा की मात्रा ज़्यादा है या कम है। आगे देखें, क्या प्रश्न में कि इन चारों में से मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? शीर्ष ग्रंथि, अधवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या यकृत। तो बात करें कि यकृत की कोशिकाएं या सीधे कहें यकृत किसका निष्कासन करता है? पित्त का। और ये पित्त इस तरह से एक थैली में इकट्ठा होता है अर्थात कि नली के माध्यम से आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे हार्मोन होते हैं वो नलिका विहीन होते हैं। जो हमारे हार्मोन या अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन निकालती हैं वो सभी के सभी नलिका विहीन होते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये तो नली से आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे देखें, कह रहा है कि ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण इन चारों में से किसके अतिस्रावण के कारण होता है? थायराइड हार्मोन, पर्थ हार्मोन या एल्डोस्टेरोज या टेस्टोस्टेरोन। तो बात करें कि थायराइड हार्मोन के अतिस्रावण के कारण होता है ग्रेव रोग। आगे देखें, अगला है, कह रहा है कि ADH का पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एसिडिक डायूरेटिक हार्मोन या एडेसिव डायूरेटिक हार्मोन या एडेसिव डबल हार्मोन। तो यहाँ पे हमारा ए वाला सही है। एंड ADH का पूरा नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।